हाय फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग सीक्वल कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है सेल्फ जॉइन। और इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम एक रियल लाइफ बैंकिंग एग्जांपल के थ्रू, जिसमें एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को रिफ़र करता है। क्यों बैंकिंग एग्जांपल ले रहा हूँ? क्योंकि ये एक बैंकिंग कंपनी जिसका नाम है अमेरिकन एक्सप्रेस, उसके इंटरव्यू सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 19 है, जो कि है एक्सपीरियंस बिगिनर से लेके 3 इयर्स के वर्क एक्स तक और डेटा एनालिस्ट के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, व्हाट इज़ सेल्फ जॉइन एंड हाउ इज़ इट यूज्ड। इसमें एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को रिफ़र करता है। इस कॉन्सेप्ट को लेंगे क्यों? क्योंकि अमेरिकन एक्सप्रेस में आप देखे होंगे कि जो प्लेटिनम कार्ड और ब्लैक कार्ड होता है वो ज़्यादातर रेफरेंस के थ्रू ही होता है। जब कोई रिच या तो बड़ा आदमी, जो कि ये ज़्यादातर ये सब यूज़ करते हैं प्लेटिनम कार्ड या तो ब्लैक कार्ड, वो जब तक दूसरे को रेफ़र नहीं करता है इट वॉन्ट गेट यूज। मतलब मैंने नेट में देखा था, कितना सच है कितना झूठा है डोंट हैव एनी आइडिया। लेट्स गो विद द कॉन्सेप्ट। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आपको ना सिर्फ सेल्फ जॉइन समझ आएगा बल्कि आप खुद से यूज़ करने लगोगे रियल लाइफ प्रोजेक्ट में और इंटरव्यूज़ में भी। सेल्फ जॉइन क्या होता है? देखो, नॉर्मली जब हम सीक्वल में जॉइन करते हैं तो हम 2 अलग टेबल्स को जोड़ते हैं। आप मेरे पुराने वीडियोस में भी देखे होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसे केसेस होते हैं जहां टेबल के रोज़ का रिलेशन उसी टेबल के दूसरे रो के साथ होता है। अब देखना, जब ज्वाइन करते हो तो 2 टेबल का कुछ एक कॉमन कॉलम होता है, या तो कुछ एक ऐसा कॉलम होता है जिसमें डेटास म्यूचुअल या तो कॉमन होते हैं। तो मैं उसी का ही बात कर रहा हूँ जहाँ टेबल के रोज़ का रिलेशन रहता है। दैट्स इट। ऐसे केस में हम टेबल को खुद से ही ज्वाइन करते हैं, जिसे बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन। और सेल्फ ज्वाइन का मतलब ऐसा नहीं कि सेल्फ ज्वाइन कुछ है, उसको लेफ़्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन से भी किया जा सकता है, जो कि मैं आज एग्जांपल में बताऊंगा। अब मान लो, जो कि आज हम एग्जांपल करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। जैसे आप मान लो एक बैंक ने रेफरल प्रोग्राम शुरू किया है, अमेरिकन एक्सप्रेस ने, जहां एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को रिफ़र करता है अकाउंट खोलने के लिए। बैंक के पास एक ही टेबल है जिसका नाम है कस्टमर। हम लोग प्रैक्टिस कस्टमर के नाम से उस टेबल को यूज़ करेंगे एग्जांपल में। तो यहाँ पर क्या रहता है, मैं इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या है कि जो रिफ़र्ड बाय कॉलम बताता है कि इस कस्टमर को किसने रिफ़र किया, वो भी एक कस्टमर ही है। क्यों? क्योंकि रेफरल प्रोग्राम में आप देखना, आप बैंकिंग सेक्टर हो, कोई भी रेफरल प्रोग्राम में जाओ, आपको पहले उस सर्विस का या तो उस कंपनी का एक हिस्सा बनना पड़ेगा। मतलब उस कंपनी का सर्विस यूज़र बनना पड़ेगा, तभी जाके आप किसी और को रिफ़र कर पाओगे। अगर आप उस कंपनी से रिलेटेड नहीं हो, सपोज़ आप नेटफ्लिक्स देख लो, आप नेटफ्लिक्स से रिलेटेड नहीं हो, या तो उसके प्लान्स आप अगर लिए नहीं होंगे तो उसका सर्विस आप यूज़ नहीं कर रहे हो और आप दूसरे को रिफ़र नहीं कर पाओगे। अनटिल एंड अनलेस आप उस कंपनी के सर्विसेज को यूज़ नहीं करते हो, तब तक आप दूसरे को रिफ़र नहीं कर पाओगे। और देखना, रेफरेंस हमेशा, अब मिंत्रा में ही देख लो, मिंत्रा का जो रेफरल कोड रहता है वो कोड आपको वही देगा जो कस्टमर या फिर जो फ्रेंड या फिर जो रिलेटिव आपके जो मिंत्रा ऐप यूज़ करते होंगे पहले, राइट, उनके नाम का एक कस्टमर कोड होगा, उनके नाम का एक कोड होगा। आप देखना, वो होता है रेफरर। तो रेफर्ड बाय में जो नंबर्स हैं वो सेम नंबर कस्टमर आईडीज़ में भी होंगे। क्यों? क्योंकि रेफर्ड बाय में जो नंबर है वो हालांकि कस्टमर्स ही हैं, राइट। अब चलते हैं गोल में। आज का गोल क्या है? हमें चाहिए एक लिस्ट जिसमें दिखे कौन सा कस्टमर रिफ़र हुआ है और किस कस्टमर ने उसे रिफ़र किया। इसको जानने के लिए हम चलते हैं प्रैक्टिकल में, स्क्रीन पे चलते हैं, और हमें चाहिए 2 कॉलम सेम टेबल का ही। हम उसको एलियास अलग दे के डिफ़र करेंगे, वरना क्योंकि टेबल सेम है तो अगर एलियास हम लोग नहीं दिए तो हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए लिखते हैं सिलेक्ट। जैसे मैंने कहा हमको 2 कॉलम चाहिए, तो मैं एक टेबल को, सेम टेबल को C1 दूंगा, राइट, उसका नाम दूंगा कस्टमर नेम,
क्यों? क्योंकि मुझे कस्टमर नेम चाहिए रेफरर का एज एलियास, जैसे मैं बोला था देना ज़रूरी है, एज रेफर्ड कस्टमर स्वीट एंड सिंपल C2 डॉट कस्टमर नेम एज रेफरर सिंपल फ्रॉम कौन सा टेबल? कस्टमर टेबल। तो हमने दिया यहाँ पे प्रैक्टिस CX एज C1। जैसे ही मैंने कहा एलियास देना बहुत ज़रूरी है इसीलिए, और लेफ्ट जॉइन देंगे सेम टेबल को ही एज C2। और जैसे ही आप ज्वाइन करते हो आप ज्वाइन करोगे सेम कॉलम में, मतलब ऐसा कॉलम जिसमें डेटा मैच करता हो। जैसे इन दोनों कॉलम में नंबर्स देखना मैच कर रहे हैं तो उसी को ही हम मैच करेंगे। अब जैसे कि मैंने दिया लेफ़्ट जॉइन में जब मैं टेबल का डेटा मैच कराऊंगा, मतलब मुझे लेफ़्ट टेबल के सारे डेटास मेरे पास आउटपुट में होने चाहिए। और हम लोग क्या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि हमें उन कस्टमर के नाम दो जिन्होंने रेफरेंस दिया है मतलब रेफर्ड बाय, और जिनको दिया है मतलब कस्टमर नेम। तो रेफर्ड बाय के मुझे सारे डेटा चाहिए, तो मैं दूंगा C1 डॉट रेफर्ड बाय इक्वल टू C2 डॉट कस्टमर ID। दैट्स इट। यहीं पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और यहाँ हम क्या क्या देखें एक बार मैं रिवाइज करूँ तो C1 को मान लिया रेफर्ड कस्टमर स्वीट एज दैट, C2 को मान लिया रेफरर, और हमने उन दोनों को रेफर्ड बाय इक्वल टू कस्टमर ID के बेसिस पे मैच किया। अब आउटपुट निकाल के देखते हैं क्या आउटपुट रहता है। देखिए सिंपल, अब हमें क्लियर दिख रहा है किस कस्टमर को किसने रेफ़र किया। आप देखे होंगे 1 1 2 3 था रेफर्ड बाय में, तो 1 राजेश का है, दैट्स इट। 2 स्नेहा का है, 3 अर्जुन का। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो दे देता हूँ C1 डॉट क्या था इसका नाम, कस्टमर ID। देखते हैं, देखिए क्या आता है इसमें। देखो सी अभी तो आपको क्लियर हो गया कि 1 में राजेश था, 2 में स्नेहा, 3 में अर्जुन। सिंपल एज दैट। तो इसमें कुछ अगर इम्पोर्टेंट्स नोट आपको लिखना हो तो मैं बोलूँ कि सेल्फ जॉइन तब काम आता है जब डेटा एक ही टेबल में रिलेटेड हो। ये बहुत यूज़फुल होता है हायरार्की, रेफरल और कंपैरिजन केसेस में। और आपने देखा सेल्फ जॉइन कॉन्सेप्ट सिंपल है लेकिन बहुत यूज़फुल भी है। और जब रियल वर्ल्ड एग्जांपल जैसे बैंक रेफरल यूज़ करो तो और इजी हो जाता है समझना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कि कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ऐसे और डेटा वाले वीडियोस मैं हर दिन लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी कोडिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।